भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा ही हुआ करता है। अर्थात अपने गुरु को परमात्मा मानने के लिए समझदार आत्मा को तो इतने प्रमाण देखने के बाद संकेत ही काफी है उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को अपने घर और दरबार से बाहर निकालने के लिए। बाकी तो भैंस के आगे कितना ही बीन बजाते रहो, उसे समझ में नहीं आना है। फिर भी गुरुदेव भगवान सत्संगों में कहते हैं कि जब तक आप पुण्यात्माओं का ढंग से पेटा नहीं भरा जाएगा तब तक दिल में जगह नहीं बनती है। यदि आपको अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से ही सुनने को मिल जाए कि मैं इंसान नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा हूं, उसके बाद तो शायद कोई ब्रह्मांड का सबसे निम्न स्तर का ही अंधभगत होगा जो अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनने के बाद भी इस नकली भगवान अर्थात कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को अपने घर में और दरबार में रखकर पूजा करेगा। भाइयों और बहनों, आपने सत्संगों में अपने भगत भाई बहनों के मुख से अनेकों इंटरव्यू सुने होंगे, परंतु वो इंटरव्यू विशेष होते हैं जिन्हें सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं अपने मुख कमल से संगत को सुनाते हैं। अर्थात गुरुदेव भगवान के मुख कमल से उच्चारित शब्द अटल सत्य होते हैं। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुड़गांव से एक बहन की नाम उपदेश लेने के बाद की आत्मकथा सुनाते हुए अंत में सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। अर्थात हम मूर्खों को अपना असली परिचय देने के लिए गुरुदेव भगवान ने उस बहन के इंटरव्यू को माध्यम बनाया ताकि हम नादान आत्माओं को पूर्णतया विश्वास हो जाए और उस कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को भगवान मानकर अपने कर्म फोड़ना बंद कर दें। ये सोचकर कि वर्तमान में यदि धरती पर कोई कबीर है तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही है। तो आप सुनिए इंटरव्यू और दास को दीजिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कहता दास गरीब तन चंगा करत कबीर वे। परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद। परमात्मा सब वैदों का वैद है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन। गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं। परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं। ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो अभी किसी एक बहन ने लिख कर दी है। इसी प्रसंग पर ये आवश्यक होगी बताना। एक बहन है शीला देवी, गांव बसई, गुड़गांव के पास बसई गांव है। उस बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में रसौली थी, दोनों गुर्दों के अंदर मोटी मोटी रसौली थी और 11/4 को पिछले वर्ष की 11 अप्रैल को
उसने अल्ट्रासाउंड कराई। उसमें वो रसौली दोनों मोटी मोटी अच्छी मोटी मोटी रसौली अल्ट्रासाउंड में नजर आ रही थी। उसकी अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मई में उसने फिर चेक कराया, वो रसौली फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं आई, खत्म होगी, ना वो दर्द रहा जो पेट में पीड़ा थी। अब देखिएगा, इस बहन ने लिखा है कि मैं बसई गुड़गांवा के शीला देवी, मैं अपने पेट की बीमारी से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में 2 रसौली थी। हर तीसरे दिन 500 रुपये की दवाइयाँ आती थी। जब मैं अपने पेट को चेक कराया तो मेरे पेट में 2 रसौलियाँ पाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया जिसमें 20,000 रुपये लगने थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद फिर दोबारा चेक कराई तो उसके बाद ना कोई दवाई ली, मेरे पेट की रसौली बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे। संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। शीला देवी आपकी शिष्या 25/4/2009 को आज इसने लिख के दिया है। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखिए उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा, सारे प्रमाण दे दिए। अब आपका समय आ गया है कति शीश देने का। शीश को काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। समर्पित करना है, सौंप देना दाता आपका। और गुरु जी क्या कहेंगे, भाई भक्ति कर, बुराई त्याग, सेवा में कुर्बान हो जा। बस इतनी सी बात है। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पति भर्ता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने। वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे। आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।